मेरा घर 1904 में बनाया गया था। तब से हमारी फैमिली इस घर में रह रही है। लकड़ी का फ्रेम कंक्रीट ब्लॉक के फाउंडेशन पर इतने सालों से इस घर का भार सह रहा है। मुझे इस घर में रहते हुए 12 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ही रहता था। पर इन 12 सालों में मैंने बहुत कुछ इस घर में होते हुए देखा है। पर यह इंसिडेंट बाकी सारे इंसिडेंट से अलग है, जिसने मेरी और मेरे भाई दोनों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये इंसिडेंट मेरे भाई के साथ हुआ था। करीबन 10 साल पहले मेरे भाई और उसके 2 फ्रेंड्स ने मिलके एक स्टार्टअप किया था। तो उसके चलते वो लोग हर वीकेंड पर हमारे घर आया करते थे और शाम तक हमारे घर के बेसमेंट में ही काम किया करते थे। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर उनका स्टार्टअप म्यूजिक से रिलेटेड था। वो लोग शाम 8 बजे के आसपास अपने घर चले जाया करते थे, क्योंकि उसी समय मैं अपने शिफ्ट से घर आया करता था और सीधा बेड पर चला जाया करता था। मैं ग्रेवयार्ड में काम करता था और पूरे दिन की शिफ्ट के बाद मैं काफी थक जाता था और ये बात उन्हें भी पता थी। इसलिए वो लोग 8 बजे तक या तो अपने घर या फिर किसी फ्रेंड के घर चले जाया करते थे। ठंडी के दिन चल रहे थे, जिस कारण अंधेरा जल्दी हो जाया करता था। काफी लंबे सेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग अब किसी और के घर जाकर आगे का काम करेंगे, क्योंकि 8 बजने ही वाले थे। मेरे भाई ने अपने एक फ्रेंड को उसके कार की कीज दी ताकि वो लोग सारी काम की चीजें उसके गाड़ी में शिफ्ट कर सके। सबने अपने अपने इक्विपमेंट्स और बाकी चीजों को बॉक्सेस में डालकर पैक कर दिया। और अब था सबसे ट्रिकी पार्ट, वो सारा सामान बाहर ले जाना, क्योंकि उन्हें बेसमेंट की सीढ़ियों से होते हुए अपर किचन में आना था, फिर लिविंग रूम से सामने हॉल में आकर फ्रंट पोर्च से घर के बाहर निकलना था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर का फ्लोर पुराने ज़माने की वुडन से बना हुआ था, तो वो सारा भारी सामान लेकर चलना थोड़ा ट्रिकी हो जाता था। पर जैसे तैसे उन्होंने सारा सामान बाहर निकालकर मेरे भाई के ट्रक में शिफ्ट कर दिया और ट्रक में बैठकर मेरे भाई का वेट कर रहे थे। मेरा भाई किचन से बाहर निकल ही रहा था कि उसे याद आया कि उसने उसके पैनकेक्स नीचे बेसमेंट में स्पीकर्स के ऊपर ही रखकर भूल गया है। उसने डिसाइड किया कि वो पैनकेक्स के लिए फिर से बेसमेंट में जाएगा। सारा सामान पैक करने के चक्कर में बेसमेंट और खराब हो गया था और वो बेसमेंट वैसे भी काफी डस्टी था। उसकी दीवारों का वुड सड़ने लगा था। बॉयलर और मेन हीटिंग यूनिट आसपास होने के कारण जगह भी काफी कंजेस्टेड हो गई थी। वो जल्दी जल्दी बेसमेंट में गया और पैनकेक्स का कंटेनर उसने अपने हाथों में लिया कि तभी उसकी आंखों ने बेसमेंट के अंधेरे कॉर्नर में कुछ देखा। एक परछाई सा फिगर बेसमेंट के कॉर्नर में खड़ा मेरे भाई की ओर एक टक लगाए देख रहा था और अचानक से पूरे बेसमेंट में एक बदबू सी फैल गई, जैसे किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आया करती है। और एक अजीब सा अनईजीनेस मेरे भाई को चीरते हुए उस बेसमेंट में बढ़ता जा रहा था। वो अचानक से एकदम डिप्रेस्ड फील करने लगा। हमें बचपन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया था कि जब भी तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारे आसपास किसी भूत या पिशाच का साया है, तो आपको प्रेयर्स बोलनी है ताकि वो अनईजीनेस कम हो सके, या फिर आप उस साए को गालियां देकर भी भगा सकते हो। तो मेरे भाई ने दूसरा रास्ता चूज किया। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और उस परछाई की ओर देखकर उसे गालियां देने लगा। तू जो कोई भी है, चूतिए, यहाँ से चले जा। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और इतना कहकर वो वहां से बाहर की ओर जाने लगा। बेसमेंट से बाहर आते ही उसने बेसमेंट की लाइट्स ऑफ कर दी, जो कि बाहर दरवाजे के बगल में ही थी, और चलते चलते ही डोर भी बंद कर दिया।
बिना पीछे मुड़े वो किचन से होते हुए सारी लाइट्स बंद करते हुए जा रहा था और आखिरी रूम की लाइट मेन डोर से थोड़ी दूरी पर थी। तो वो मन ही मन ये विश कर रहा था कि मेन डोर ओपन हो, और वो था। हॉल की लाइट बंद कर वो मेन डोर की ओर जाने लगा। बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि उस हॉल से निकलते समय उसके बैक पर कुछ फील हुआ था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे मुड़कर देख पाए, क्योंकि उसके पीछे बस अंधेरा ही था। किसी तरह वो खुद को और अपने हाथ में अपने पैनकेक्स के कंटेनर्स को संभालते हुए बाहर आया, और जिस तरह उसने बाकी डोर्स बंद किए थे उसी तरह बिना पीछे मुड़े उसने फ्रंट डोर भी बंद कर दिया और फ्रंट यार्ड से वॉक करते हुए बाहर अपनी ट्रक की ओर अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगा। अपने फ्रेंड्स को कार में बैठा देख वो स्माइल करते हुए सोचने लगा कि चलो फाइनली वो सेफली उस सिचुएशन से बाहर निकल आया। एक फ्रेंड को पैनकेक्स का कंटेनर पकड़ाकर वो ड्राइवर सीट पर बैठ गया और चलने के लिए रेडी ही था कि उसके एक फ्रेंड ने उससे पूछा, अरे रुक जा, तेरे भाई के लिए वो हमारे साथ नहीं आ रहा है क्या? क्या पागल हो गया है क्या तू? वो आज अपने काम के लिए जल्दी चला गया। उसकी आज नाइट शिफ्ट थी। तुम लोगों को उसकी कार दिखाई दे रही है कहीं? नहीं ना? फिर ये सुन उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मेरे भाई से पूछा, तो फिर तेरे पीछे पीछे चलते हुए वो कौन आ रहा था जब तू अपने घर से बाहर निकल रहा था? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।